नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली मार्केट कैप वाइज़ अगर बात करूँ तो 48,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो कंपनी के जो मेनली बिज़नेस है, अगर उस बिज़नेस के बारे में एक बार मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो कंपनी की अगर डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, केपीटी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड इज़ ए ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी और वो भी किसके ऊपर? आप देख सकते हैं ऑटोमोटिव्स एंड मोबिलिटी सॉल्यूशंस। ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी सॉल्यूशन क्या होते हैं? देखिए गाड़ियों में जो डिजिटल जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, मतलब ऑटो सिस्टम के हिसाब से गाड़ी चलते हैं। साथ ही साथ गाड़ी में अभी जितने सारे सेंसर लगाए जाते हैं, जितने सारे ऑटोमेटिक सिस्टम के सारे सेंसर लगाए जाते हैं, उसकी जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ किया जाता है, तो उसी के ऊपर कंपनी काम करता है। मतलब ऑटो सेक्टर में जितना ग्रोथ होगा, उतना ही ग्रोथ इस कंपनी के ऊपर दिखेगा। क्योंकि इस कंपनी लास्ट 2 सालों से जिस तरीके से भाग रहा है, वो सिर्फ़ के सिर्फ़ ऑटो इंडस्ट्रीज़ के कारण। क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ, उसके चलते इस कंपनी की भी ग्रोथ हुआ। आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करते हैं, कंपनी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, एआई के ऊपर काम करते हैं, डिजिटल इनोवेशंस के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी बेसिकली ऑटो सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जो जो जेफरीज़ ने एक बहुत बड़ा बात इस कंपनी के ऊपर कहा था कि इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा वीकनेस पॉइंट यही है कि कल जाकर ऑटो सेक्टर में कोई भी स्लो डाउन आए, तो मतलब ऑटो सेक्टर में कोई भी स्लो डाउन आए तो पूरा का पूरा झटका इस कंपनी को लगेगा। क्योंकि आप सोचिए, आप जिस दुकानदार को आपका रॉ मटेरियल सेल करते हैं, अगर उस दुकान ही बंद हो जाए तो आपका तो बिज़नेस खत्म। मतलब खत्म मतलब आपका बिज़नेस तो गया। क्योंकि आप अगर 2-3 दुकानों में अलग-अलग कैटेगरीज़ के दुकानों में प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, तो एक दुकान बंद हो जाए तो आपको थोड़ा-सा झटका लगेगा, मगर उतना ज़्यादा झटका आपको नहीं लगेगा, जो कंपनीज़ के ऊपर एक कंपनी के ऊपर माल बेचने के ऊपर लगता था। तो चीज़ों को पहले समझिए कि हाँ, आप कहेंगे सर क्या ऑटो सेक्टर खत्म होने वाला है? ऐसे बिल्कुल नहीं। तो ऑटो सेक्टर खत्म तो नहीं होगा क्योंकि इस तरीके से मतलब जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ हो रहा है, उस हिसाब से लोगों के मन में एक एक हमेशा एक ही थिंग रहता है कि जेब में अगर पैसा अच्छा है, तो सबसे पहले उसको गाड़ी खरीदना है। पहले घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है और बहुत सारे लोगों को तो मन में यही चिंता रहता है कि घर बाद में होगा, पहले गाड़ी खरीदना है। क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना है कि मेरे पास पैसा है। तो ये जो टर्म्स होता है ना, ये ज़रूर आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, आप गाड़ी ले सकते हैं, ऑब्वियसली गाड़ी लीजिए, आपके जैसा है, आप कुछ भी करिए। मगर आप एक चीज़ों को नोटिस ज़रूर करना कि इकोनॉमिक ग्रोथ जिस तरीके से होता है किसी भी कंट्रीज़ का, तो जो डेवलप कंट्रीज़ है, अगर उस डेवलप कंट्रीज़ को रिसर्च करके देखना, वहाँ पे लोगों की एक एक अमाउंट्स का फिक्स्ड लेंथ है, उसके बाद वो उस अमाउंट्स को लग्ज़रीज़ में खर्चा करता है। अब जाकर डेवलप कंट्री को देख लेना, चाइना को, जापान को, साथ ही साथ आप यूएस को, इस तरीके से कंट्रीज़ का अगर हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कंपनीज़ के ऊपर जो कैपेक्स है, इस बार भी कंपनी हाईएस्ट कैपेक्स जनरेट किया 154 करोड़ के आसपास, जो पिछले सालों में 127 करोड़ था। उससे पहले कंपनी का 68 करोड़ का कैपेक्स था। तो कैपेक्स के बारे में बात करें तो कंपनी का कैपेक्स लगातार यहाँ पे बढ़ते चले गए। तो ये गुड पॉइंट्स है, कंपनी के कैपेक्स बढ़े और उस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 10 ईयर्स में कंपनी का पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। और बाकी देखा जाए तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो आरओई एंड आरओसी में बहुत शानदार देखने को मिला, बहुत शानदार। और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी हर साल चेंज होता रहता है। 5 साल में तो 9% था, 3 साल में तो 11% और 1 साल में 12%। तो कंपनी के ऊपर डेप्थ भी एकदम ना के बराबर है। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिव में देखने को मिला है। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रहता हूँ। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ तो मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि जिस तरीके से कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक रेंज बना था, एक रेंज के हिसाब से कंपनी ब्रेकआउट किया और उसके बाद एक लंबा जर्नी इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे हो सकते हैं। अभी देखिए यहाँ से जर्नी ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा वो कहना बहुत गलत होगा। हाँ, मैं इतने दिनों से स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम करता हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादातर इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ में प्रॉफ़िट मिला है, तो इसके लिए इस कंपनी के ऊपर मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगा क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल जो डिटेल्स है अगर उसके बारे में चर्चा किया जाए, तो कंपनी इस बार भी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी होगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। तो आपकी क्या राय है केपीआईटी के ऊपर मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो 1989 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, अगर कंपनी के बिजनेस और पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक नाम में जो लक्ष्मी देखने को मिलता है, क्या सचमुच में कंपनी लक्ष्मी है? अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए, जो इसका प्रोडक्ट है, जो इसके एप्लीकेशंस है, वो कहाँ भी यूज़ किया जाता है? देखिए लाइफ साइंस के ऊपर। लाइफ साइंस मतलब जो जितने सारे फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स बनते हैं, मेडिसिन बनाए जाते हैं, तो उसके ऊपर, साथ ही साथ क्रॉप साइंस के ऊपर, मतलब क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर जितने सारे केमिकल्स बना यूज़ किया जाता है, तो वो भी इस कंपनी बनाता है। पेन कोटिंग्स के ऊपर, इंक के ऊपर इस कंपनी का केमिकल यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल स्पेशलिटीज़ के ऊपर कंपनी का केमिकल यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ सॉल्वेंट एप्लीकेशंस के ऊपर भी केमिकल को यूज़ किया जाता है। मतलब इसका जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा है। और दूसरी बात ये भी है कि कंपनी कहाँ से बिजनेस ऑपरेट करता है। देखिए इंडिया से टोटली ऑपरेट होता है, और इंडिया के साथ साथ कंपनी चाइना, सिंघाई में भी कंपनी बिजनेस कर रहा है। देखिए चाइना जैसे कंट्रीज को भी कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, यूएस में करते हैं, सॉरी, यूनाइटेड अरब अरब अमीरेट्स के ऊपर भी करते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो कुछ मतलब अफ्रीकन कंट्रीज में भी देखने को मिला, इटली में देखने को मिला, लंदन में देखने को मिला, साथ ही साथ बेल्जियम में देखने को मिला। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे कंपनी का बिजनेस फैला के रखा है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग कितना है मैं एक बार आपको बता दूं, कंपनी के जो वैल्यूएशन है बहुत हाई हो चुके थे। एक टाइम पी रेशियो चला गया था 114, और आज पी रेशियो है 60 के आसपास। नीचे कहाँ तक आया था 29। तो कंपनी की जो एवरेज पी रेशियो निकल कर है 54, और कंपनी का खुद का पी रेशियो है 60 के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी की जो वैल्यूएशन है अभी भी हाई है। तो कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में चर्चा करूँ। देखिए सेल्स लगातार एक पॉजिटिवली ग्रोथ हो रहा था। लास्ट ईयर से कंपनी का सेल्स थोड़ा सा एक ही रेंज के हिसाब से बनता हुआ देखने को मिले। अभी एक ही रेंज के हिसाब से क्यों बन रहा है? क्योंकि मार्केट में जो केमिकल का डिमांड है, जो प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं, उसका डिमांड थोड़ा सा रुक चुके हैं। तो उस हिसाब से बात किया जाए तो कंपनी की जो डिमांड है, वो डिमांड बढ़ने में 2025 के बाद शायद बढ़ने का चांसेस है। ये मेरे बात नहीं है, बड़े-बड़े इन्वेस्टर इस तरीके से चर्चा कर रहे हैं कि 2025 के बाद ही केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है, फिर से रिकवरी हो सकता है। तो देखिए मैं कंपनी को बेकार नहीं कहूँगा, क्योंकि कंपनी हमेशा प्रॉफिट को थोड़ा-सा इधर-उधर करके मेंटेनेंस तो करता है, क्योंकि ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अगर डेटा को देखा जाए, तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ अभी करंट टिल टू मंथ में ठीक-ठाक ही है। तो बाकी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है, एक बार मैं वो आपके साथ शेयर करूँ, तो देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। एक शोल्डर क्रिएट हुआ, बिग हेड बने, उसके बाद मैं इंतज़ार कर रहा था शोल्डर का, मगर इस पैटर्न्स को मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से सोचना इस बात को, कि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने, जब भी कोई एक हेड बने, सॉरी, शोल्डर के बाद हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बनना चाहिए था। मगर हुआ क्या, यहाँ पे जो हेड का जो लो साइड है, उस लो साइड को यहाँ पे कंपनी टच कर दिया। मतलब इस पैटर्न्स को यूज़ नहीं करूँगा मैं, क्योंकि जब भी कुछ लोअर साइड को टच कर लेते हैं हेड का, तो उस लोअर साइड को टच करने के बाद उस पैटर्न्स को कैंसिलेशन करना चाहिए, क्योंकि उस पैटर्न्स एक्चुअली कन्फर्मेशन ज़्यादा नहीं देने वाले हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो बेसिकली एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 1970 में स्टार्ट हुआ था, और तब से लेकर कंपनी का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब फ्यूचर में होने का चांसेस है, क्योंकि गवर्नमेंट इस बार बजट में जो अनाउंसमेंट किया वो है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर। आप सभी जानते हैं न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कितने इंपॉर्टेंस है, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट अगर किसी भी कंट्रीज के ऊपर हुआ, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मतलब जो पावर कंजप्शन का जो डिमांड है, वो ख़त्म करने के कैपेबिलिटी रखते हैं न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। और सिविलियन जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, इसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का मतलब है कि इस न्यूक्लियर के माध्यम से जो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसमें जितने पावर जनरेट होगा, वो सारे के सारे पब्लिक के लिए है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी सिर्फ काम नहीं कर रहा है, कंपनी का बिजनेस देखिए, स्पेस के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी डिफेंस सेक्टर, मतलब ड्रोन्स, एरोस्पेस के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। उसके साथ साथ कंपनी हाइड्रोजन के ऊपर, जिसका अपकमिंग टाइम्स में बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल ग्रोथ है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी कुछ पेयर पार्ट्स बनाने में के काम कर रहा है। तो कंपनी के जो प्रोजेक्ट है, कंपनी का जो काम है, मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का सेक्टर देख लीजिए, सिविलियन न्यूक्लियर, डिफेंस एरोस्पेस, स्पेस रिसर्च, साथ ही साथ बॉल्स एंड जो रोलर्स जो स्क्रूज है उसके ऊपर, क्लीन एनर्जी के ऊपर,
साथ ही साथ अदर सेगमेंट जैसे मेरीन सेगमेंट्स के ऊपर भी कंपनी काम करता है। मैं इस डेटा को इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर कंपनी के शेयर तो लगातार गिरते चले जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या किया जाए? देखिए, मैं चीज़ों को पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए, कंपनी छोटा कंपनी है और कंपनी जब लिस्टिंग कब हुआ था? 2021 में। लिस्टिंग होने के बाद एक रॉकेट की तरह ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। अभी जब नीचे आया था तब टाइम ऑफ पीरियड कौन-सा था? तब टाइम था जुलाई के 2022 में। अभी एक डेटा को मैं आपको दिखाऊँगा, उससे पहले इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को आपको समझना पड़ेगा। जो ट्रेंड यहाँ पे बन रहा है, वो टोटली हायर साइड में बन रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो लो है, उसके बाद नेक्स्ट लो क्या है? हायर लो बने। उसके बाद जो लो है, कहाँ पे बने? हायर लो बने। मतलब कंपनी कंटिन्यूअसली हायर लो एंड हायर हाई बनते-बनते आगे बढ़ रहा है। तो मतलब कंपनी अ, अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ करने का पोटेंशियल रखते हैं। अच्छा खासा जर्नी करने के लिए पोटेंशियल रखते हैं, जो कंपनी को एक बिग बूस्ट दिखाने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है, उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो चार्ट है, इसके में अगर 5 साल की पी रेशियो के बारे में बात करूँ, देखिए पी रेशियो जब-जब लो हुआ, तब-तब चलो एक बार मैं एक चार्ट को ओपन कर लेता हूँ पी रेशियो का। हाँ, देखिए पी रेशियो जब-जब लो हुआ तब-तब कंपनी के ऊपर बिग जर्नी देखने को मिला। तो पी रेशियो अभी कितना है? पी रेशियो अभी 100 के आसपास है और कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना है? 72। कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई लगा। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके देखा जाए तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में अभी भी वोलेटिलिटी है। हर टाइम कंपनी सेल्स को ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी कंटिन्यूअसली मेंटेन नहीं हो पा रहा है। एक बार 30 करोड़ का प्रॉफिट किया, दूसरी बार फिर 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मतलब अभी भी कंपनी के स्टेबल बिजनेस अभी भी देखने को नहीं मिला है। तो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर क्या कर रहे हैं? अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टर इस खराब टाइम में भी ट्रस्ट कर रहा है। तो सोचिए जब अच्छा टाइम आएगा इस कंपनी का, तो सब कुछ जब प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स ग्रोथ सब कुछ ठीक-ठाक चलेगा, तो क्या इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को बढ़ाएँगे नहीं? तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। हाँ, फिलहाल के लिए मेरा कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं है, क्योंकि जब तक कोई पैटर्न्स ना बने, तब तक मैं कोई कंपनीज़ के ऊपर डिसीज़न नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ यही दिखाने का कोशिश किया था कि कंपनीज़ के ऊपर जो ट्रेंड है, वो टोटली अपट्रेंड है। इस अपट्रेंड के बेसिस में कंपनी के ऊपर हमेशा कोई ना कोई सिचुएशन बन सकता है। तो मुझे लगता है जो रेंज रेंज यहाँ पे बना है, उस रेंज के बेसिस में जो लेवल को कंपनी टच करना चाहिए था, उसको तो टच कर चुके हैं। अभी कंपनी एक अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल में टच करने के बाद वो बाउंस बैक करके फिर से हायर लेवल तक जा सकते हैं। अगर करंट लेवल से कंपनी हायर लेवल तक गए, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60% के आसपास जंप हो सकते हैं। तो ज़रूर रिस्की कंपनी है, तो ट्रेड लेने से पहले सारी चीज़ों को एक बार ऑब्ज़र्व करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वॉलपर न्यूट्रिशंस लिमिटेड। तो अ, वॉलपर न्यूट्रिशन लिमिटेड जो छोटा-सा कंपनी है, कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी बोनस देने जा रहा है 14 तारीख को, हर एक के बदले 1 शेयर बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस में था। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर बाय करना है तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही बाय सेल करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।